हेलो एवरीवन, वेलकम इन क्रैक जेईई नीट और एनिमल किंगडम का बेटा सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर आपके यूट्यूब पे अपलोड है, आप आराम से उसको पढ़ लो और फिर आप सेकंड लेक्चर के ऊपर आओ। ठीक है, सेकंड याद कीजिए, हमने जो फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था वो टोटली कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बेसिस पर था और ये सेकंड लेक्चर भी। तो आज आपका एनिमल किंगडम का पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा और इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, एनिमल किंगडम को लोग ना रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर मानते हैं। बच्चे को लगता है यार ये तो बहुत रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर है बेटा, बट रट्टाफिकेशन इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका ना इंट्रोडक्शन जो बेसिक है वो मजबूत नहीं हो पाता है। तो पहले हम इसको फटाक से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे जो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो जर्म लेयर। अब आप ऐसे समझो इस जर्म लेयर के बारे में, कहता है ये जो जर्म लेयर है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय में होता है और ये जर्म लेयर अलग अलग ऑर्गन्स को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है ना, तो ये जो जर्म लेयर है ये कब बनेगा बेटा? तो एम्ब्रियो स्टेज पे, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, जैसे हम लोग जब मां के गर्भ में होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज पर होते हैं तब जाके हमें जर्म लेयर बनती है और वही जर्म लेयर अलग अलग ऑर्गन्स को बनाने में हेल्प करता है। जैसे एक्टोडर्म हो गया स्किन बनाएगा, मीजोडर्म हो गया, इंडोडर्म हो गया, इंडोडर्म आपका इंटरनल ऑर्गन्स बनाता है बेटा, मीजोडर्म हो गया आपका टंग हो गया, इस तरह की चीजों को बनाता है। तो ये काम है। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे यहाँ पे जर्म लेयर के आधार पे, समझना पहले। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस, और ऐसे करते हैं लोग, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जर्म लेयर, it is divided into टू टाइप्स। कितने में बेटा डिवाइड करते हैं हम लोग? दो टाइप में डिवाइड करते हैं। अगर हम जर्म लेयर को दो टाइप में डिवाइड करते हैं तो कौन कौन हो गया जरा बताना तो जल्दी से। तो जर्म लेयर को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। देखो, पहले को हम लोग बोल देते हैं, है ना, तो दो तरह का हो गया। ठीक है, ऐसे तो तीन तरह का, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म, बट इसको हमने दो में डिवाइड कर दिया। डिप्लोब्लास्टिक कहा एक को, डिप्लोब्लास्टिक कहा हमने, और एक को हमने क्या नाम दे दिया? ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक को डिप्लोब्लास्टिक और एक को कहा बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब दोनों में डिफरेंस को समझो पहले आप। What is the difference between डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक? कहता है कि कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनमें मात्र दो ही जर्म लेयर प्रेजेंट है। अब अगर दो जर्म लेयर प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। और तीन जर्म लेयर अगर प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऐसे देखो, जैसे मान लो डिप्लोब्लास्टिक किसको बोले? those organisms in which two germ layers are present. तो यहां पर बेटा दो ही जर्म लेयर प्रेजेंट है। कौन कौन जर्म लेयर हो गया यहां पे? एक्टोडर्म हो गया एंड इंडोडर्म हो गया। ठीक है, दो जर्म लेयर प्रेजेंट है। यहां पे कितना जर्म लेयर हो गया? तो यहां पे हो गया तीन जर्म लेयर। दोज ऑर्गेनिज्म्स इन विच थ्री जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट। अब दोनों में बेटा अंतर समझेंगे पहले। अंतर बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, जहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें क्या क्या आ गया? एक्टोडर्म भी आ गया, मीजोडर्म भी आ गया और आ गया एक इंडोडर्म। अब समझो, पहले मेरी बात को समझना। कह रहा है यहां पर क्या हो गया?
एक्टोडर्म, इंडोडर्म, यहाँ एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। तो देखो ऐसे समझो फिलहाल अभी आप, अभी हम आपको फिगर से भी समझाएंगे, बस इतना समझना। यहाँ पे दो जर्म लेयर है, आउटर इनर, ये आउटर ये इनर, कौन कौन हो गया हम आपको लिख देते हैं, आपके क्लियर होने के लिए हम लिख दे रहे हैं आपको बेटा। ये आउटर जर्म लेयर है और ये क्या हो गया, इनर हो गया। यहां पर भी बेटा ये आउटर हो गया, ये क्या हो गया, इनर हो गया, ये मिडिल हो गया, बीच में प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब दोनों को ऐसे समझते हैं, देखो यहां पे समझो। अगर हम देखें इसको तो कैसे देखेंगे, मान लो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। तो पहले वाले को बेटा जो बाहर में प्रेजेंट है इसको हमने क्या नाम दिया, एक्टोडर्म, और जो अंदर में प्रेजेंट है इसको हमने क्या नाम दिया, सॉरी इसको हमने नाम दिया बेटा इंडोडर्म। क्या नाम दिया इसको हमने, इसको नाम दिया हमने इंडोडर्म। अब समझना बीच में क्या है, खाली स्पेस है, यहां पर बेटा फ्लूइड, जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको मीजोग्लिया कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, मीजोग्लिया। ये मीजोग्लिया अनडिफरेंशिएटेड लेयर है। कैसा लेयर है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, क्योंकि ये कोई भी ऑर्गन को बनाने में हेल्प नहीं करता है, इसको अनडिफरेंशिएटेड लेयर बोलते हैं। और बाद में जब हम यहां देखेंगे इसमें, ये देखो यहां पे ये क्या हो गया, एक्टोडर्म, फिर देखो तो यहां पे क्या हो गया, इंडोडर्म, और बीच में अब यहां पर देखना बेटा यही मीजोग्लिया अब बन गया एक तीसरा जर्म लेयर में, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, बोलो, ये एक्टोडर्म हो गया। यही मीजोग्लिया जो अनडिफरेंशिएटेड था वो डिफरेंशिएट करके क्या बना दिया, इंडोडर्म बनाया। और बाकी तो आपको जो थर्ड लेयर है वो आपको ऑलरेडी पता ही है बेटा, ये थर्ड लेयर हो गया, ठीक है ना। तो मीजोग्लिया को हमने क्या नाम दिया, अनडिफरेंशिएटेड लेयर, क्योंकि ये लेयर कोई भी ऑर्गन को बनाने में हेल्प नहीं कर रहा है। तो एक बात तो हमको पता चल गया कि डिप्लोब्लास्टिक किसको बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक किसको बोलते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं, पहले ये फटाक से बताओ, यहां तक क्लियर हुआ। अब आते हैं बेटा एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, तो ऐसे समझ लेंगे। जर्म लेयर की बात करेंगे अगर हम लोग, तो हमने कैसे डिवाइड किया है जर्म लेयर को, ये क्लियर हुआ, चलो ये क्लियर है तो फिर ठीक है ना। ये क्लियर हो गया हमको सर कि जो जर्म लेयर को प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर डिवाइड किया है, जिसमें दो ही जर्म लेयर है उसको डिप्लोब्लास्टिक कहा, जिसमें तीन तीन जर्म लेयर है उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कह दिया हमने। अगर डिप्लोब्लास्टिक के कहेंगे तो इसमें दो जर्म लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट है बेटा, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और इस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ तो, मीजोग्लिया। क्या मीजोग्लिया डिफरेंशिएटेड है क्या, बोलो, नहीं है, नहीं है ये, बाकी ये तो डिफरेंशिएटेड हो गया। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो इसका एग्जांपल बताओ तो किधर से किधर हो जाएगा, बताओ, पॉरीफेरा टू टीनोफोरा। इसकी एग्जांपल बेटा कहां से आ गया, पॉरीफेरा टू टीनोफोरा, ठीक है ना। बाकी इधर आ जाएंगे, प्लैटीहेलमिन्थिस टू कॉर्डाटा। ये एग्जांपल है आपका। आप फटाक से देख लो एक बार, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हम लोग, आते बेटा। अब हमारे पास क्या, सिलोम है। क्या है प्रेजेंट बेटा, सिलोम है। सिलोम क्या है जल्दी से बताना, सिलोम किसको बोलेंगे, सिलोम के बारे में पहले समझते हैं। स्पेस प्रेजेंट बिटवीन, स्पेस प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। अब ये समझो क्या है, जैसे ये सिलोम क्या है, इसी को बॉडी कैविटी भी बोलते हैं, खाली जगह, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, बॉडी कैविटी। इसी सिलोम में, इसी खाली जगह में
ऑर्गन प्रेजेंट होता है। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारे भी बॉडी के अंदर क्या खाली स्पेस है, उसी खाली स्पेस में क्या है, स्टमक है बेटा, सॉरी स्टमक बोल रहा है, उसी खाली स्पेस में क्या है, लीवर है, किडनी है, बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन है। तो ये बॉडी सिलोम इसी को बोलते हैं खाली स्पेस, है ना, चाहे वो बॉडी के बीच में हो या एलिमेंट्री कैनाल के बीच में हो, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलोम। तो ये इसको क्या कहेंगे, ये भी 3 टाइप में डिवाइड करते हैं हम लोग इसको। सिलोम को भी हम कितने में डिवाइड कर रहे हैं बेटा, 3 में। एक को हम बोलते हैं ए सिलोमेट, ध्यान देना, ए सिलोमेट। दूसरे को क्या बोलेंगे हम लोग, स्यूडो सिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट। और तीसरे को हम क्या बोलेंगे, यू सिलोमेट, यू सिलोमेट बोलेंगे इसको हम लोग। अब देखो तीनों में कितना आसानी से डिफरेंस देखते हैं हम लोग बेटा, इसको गौर से समझो और साथ में नोट भी करते जाना, ठीक है। आओ तीनों में देखते हैं हम लोग। देखो ए सिलोमेट कहता है क्या, सिलोमेट तो 3 तरह का हो गया। मान लो कि कुछ ऐसे एनिमल जिनका फॉर्मेशन बहुत अर्लियर हो गया, उसमें कोई खाली जगह नहीं था, उसको ए सिलोमेट बोलते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी के अंदर कोई स्पेस प्रेजेंट ही नहीं था, है ना, जिसमें सिर्फ टिश्यू ही टिश्यू भरे हुए थे, ना तो उनके बॉडी में कोई स्पेस था, एलिमेंट्री कैनाल तो बेटा बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो पहले इसका लिख लेते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स इन विच सिलोम, या आपको आसान करके लिखना है तो लिख दो बॉडी स्पेस इज एब्सेंट, इसके अंदर कोई भी खाली जगह नहीं है, ठीक है। इसको ए सिलोमेट हमने बोल दिया बेटा। अब आओ स्यूडो पे, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। देखो ये स्यूडो का मतलब क्या हो गया, फॉल्स, और सिलोम का मतलब क्या हो गया, बॉडी स्पेस, जिसको हम खाली जगह भी बोलते हैं। अब समझना डिफरेंस, कहता है मान लो स्यूडो सिलोमेटर, इसमें क्या हो गया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी के बीच में खाली जगह है नहीं, मतलब आप खाली जगह दिख नहीं रहा आपको, क्योंकि जो मीजोग्लिया का जो लेयर है वो फैल गया इधर उधर, ऐसे समझना मेरी बात को। जैसे हम इसमें देखो क्या लिखेंगे, दोज ऑर्गेनिज्म्स in which सिलोम आर एब्सेंट। देखना ध्यान से, सिलोम आर एब्सेंट बिकॉज मीजोडर्म, सॉरी ऐसे लिखते हैं बेटा, मीजोडर्म, देखो यहां पे पहले मीजोडर्म आर प्रेजेंट इन पोच लाइक स्ट्रक्चर इन स्कैटर्ड फॉर्म। इसका मतलब समझो, हम आपको फिगर से समझा रहे हैं। मान लो ये हो गया आउटर लेयर, इसके बाद आप ले लो, मान लो बेटा आप ले लो इनर लेयर। तो देखो यहां पे 2 लेयर तो हो ही गया। अब क्या है, ये जो थर्ड लेयर आप देख लो, ये खाली जगह है, इसी खाली जगह में ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। लेकिन यहां पे देखो ये मीजोडर्म का लेयर, ये ऐसे पूंछ लाइक में है, स्कैटर्ड फॉर्म में है, इसीलिए सिलोम का मतलब क्या हो गया, खाली जगह। लेकिन इसको स्यूडो सिलोम इसलिए बोले, खाली जगह तो है, लेकिन क्या ये पूरा खाली है क्या, नहीं है खाली जगह, हमको दिख रहा है खाली जैसा, लेकिन ये पूरा खाली नहीं है, क्योंकि मीजोडर्म स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, पोच लाइक स्ट्रक्चर में, इसलिए हमने इसको स्यूडो कहा, क्योंकि फॉल्स है। अगर हम यू सिलोमेट की बात करेंगे तो यू का मतलब क्या हो गया बेटा, ट्रू। यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, दोज ऑर्गेनिज्म्स इन विच
स्पेस आर प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। गट का मतलब क्या हो गया? एलिमेंट्री कैनाल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या हो बेटा? ये प्रेजेंट हो। अब लाइन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले ये बताओ, ठीक है ना? ठीक है, अब आओ इसका एग्जांपल में क्या लिख लेंगे हम लोग? प्लैटीहेल्मिन्थिस। प्लैटीहेल्मिन्थिस। इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा? जल्दी से बताओ। एस्केलमिन्थिस आ जाएगा बेटा, एस्केलमिन्थिस आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम आगे आएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा एग्जांपल में? एनालिडा से कॉर्डाटा। ये क्लियर हुआ? ठीक है, चलो आगे। अब बॉडी प्लान पे आते हैं, ठीक है ना? बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान हो गया। अब देखो बॉडी प्लान में अगर हम बॉडी प्लान की बात करेंगे तो क्या पता चलता है? जैसे मतलब क्या है ना कि कुछ एनिमल में, जैसे अगर बॉडी प्लान की बात करें, किसी में कंप्लीट है, किसी में इनकम्प्लीट है, इस तरह से मतलब हम लोग देखते हैं। तो अगर हम इसके बारे में भी देखेंगे बॉडी प्लान को भी, तो अपन लोग क्या करते हैं? इसको भी 3 में डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है? बॉडी प्लान को भी हम कितने में डिवाइड कर रहे हैं बेटा? 3 में डिवाइड कर रहे हैं। देखो, एक को बोल देते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, एक को हम बोल देंगे सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। ठीक है ना? ये क्या हो गया? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। अब अगर आप दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा कैसा हो गया? याद करो, एक तो हो गया टेस्ट ट्यूब विद इन टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब बोलो, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, बिल्कुल बिल्कुल। एक हो गया आपका ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, वो तो कंप्लीट हो गया। एक हो गया ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, बिल्कुल। एक हो गया बेटा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, एक हो गया ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तीन हुआ ना यहां पे? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान हो गया। अब आप तीनों को देखते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या हो गया? जिसका एलिमेंट्री कैनाल है ही नहीं, ऐसे समझो आप, एलिमेंट्री कैनाल खत्म हो गया, कहानी नहीं है, नो एलिमेंट्री कैनाल, नो एलिमेंट्री कैनाल। यहां पे क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन डिफ्यूजन से होगा, है ना? मतलब खाना खाएगा ये पानी पिएगा, जो भी चीज करेगा बेटा, वो सब क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। यहां पर कोई एलिमेंट्री कैनाल नहीं है। थ्रू डिफ्यूजन फूड गैस विल एक्सचेंज। सारा चीज कैसे होगा बेटा? डिफ्यूजन से होगा। अगर हम बात करें यहां पर तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मतलब इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है? अब आओ यहां पे नेक्स्ट, इसमें क्या कहता? फिगर भी आपको बनाएंगे। जैसे अब इसी का फिगर ले लो बेटा, इसका फिगर में कौन आ गया? स्पॉन्ज आ गया। देखो फिगर आपको बताते हैं। इसके अगर फिगर की हम बात करें, ठीक है ना? तो इसके फिगर की अगर हम बात करें, देखो तो यहां पे क्या हो रहा है? आप अगर गौर से देखेंगे तो सारा चीज क्या हो रहा है? डिफ्यूजन के द्वारा अंदर आ रहा है ना? और यहां से बाहर निकल जाएगा स्पॉन्ज के केस में। अगर आप इसकी बात करेंगे तो इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, तो यहां पे क्या होगा? ओनली वन ओपनिंग इज प्रेजेंट, ओनली वन ओपनिंग इज प्रेजेंट, कॉल्ड हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम which work
लाइक माउथ एंड एनस, जो माउथ के जैसा भी काम करेगा और एनस के जैसा भी काम करेगा। अगर आप हाइड्रा को देखेंगे, अगर आप हाइड्रा को देखेंगे तो हाइड्रा में क्या है बेटा, देखो यहां पे ये माउथ हो गया, इसी को हम हाइपोस्टोम बोलते हैं, हाइपोस्टोम। ये हो गया इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, यही हो गया इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। बात समझ में आया ना? तो ये आपको क्या हो गया, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ये हो गया ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो सेल एग्रीगेट का मतलब कोई एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, सेल है, टिश्यू है, डिफ्यूजन के द्वारा सारा काम होगा। यहां पे बात करेंगे तो इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब एक ही ओपनिंग है, यहीं से भोजन आएगा भी और जाएगा भी, माउथ के जैसा भी काम करेगा और एनस के जैसा भी काम करेगा। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लांट आएंगे, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, टू ओपनिंग्स आर प्रेजेंट, टू ओपनिंग आर प्रेजेंट, जिसमें एक को क्या बोलेंगे, वन इज कॉल्ड माउथ, वन इज कॉल्ड माउथ एंड अनदर इज कॉल्ड एनस। एक को माउथ बोलेंगे और एक को क्या बोल देंगे हम, एनस बोल देंगे। बात समझ में क्या ना? तो ये आपका देखो तीन हो गया। अब इसका एग्जांपल भी देखेंगे हम लोग। तो एक आ गया सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, दूसरा आ गया बेटा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, तीसरा आ गया ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। इसके केस में क्या होगा, अगर हम अपनी एग्जांपल को ले ले तो हम लोग में दो ओपनिंग है, एक माउथ और एक एनस। मतलब क्या हो गया, हम खाना भी खाएंगे और वेस्ट मटेरियल को बाहर भी निकालेंगे, तो दोनों का अलग अलग रास्ता है, तो कुछ में एक ही रास्ता होता है। ठीक है, क्लियर हुआ ना? चलो आगे देखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या हो गया आपको, हाँ यहां पर तो पॉरीफेरा आ गया, यहां पर क्या आ गया एग्जाम्पल में, इसका जो एग्जाम्पल हो गया पॉरीफेरा। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या हो गया, सिलेंट्रेटा टू प्लैटीहेल्मिन्थिस। सिलेंट्रेटा टू प्लैटीहेल्मिन्थिस। और अगर इसकी बात करें तो एस्केलमिन्थिस से लेकर के कहां तक, कॉर्डाटा तक। अब बताओ यहां पे कोई डाउट है तो बताओ फटाक से, ये क्लियर हो गया? चलो आगे आते बेटा सेगमेंटेशन पे। सेगमेंटेशन का मतलब क्या हो गया, इसी को मेटामेरिज्म भी बोलते हैं, इसी को बोल देते हैं हम लोग मेटामेरिज्म। अगर सेगमेंटेशन की बात करें तो कुछ एनिमल में क्या है, सेगमेंटेशन बॉडी के ऊपर लाइनिंग का होना या बॉडी के अंदर लाइनिंग का होना है ना, इसी को सेगमेंटेशन बोलते हैं। बॉडी में लाइनिंग का प्रेजेंट होना क्या कहलाएगा बेटा, सेगमेंटेशन कहलाएगा। तो आप गौर से देखना, कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनमें सेगमेंटेशन होते हैं प्रेजेंट, जो सेगमेंटेड होते हैं, कुछ ऐसे जो स्यूडो सेगमेंटेड होते हैं, है ना। अब आप गौर करो पहले फटाक से, जैसे आप याद करो अर्थवॉर्म को। अब देखो अगर आप अर्थवॉर्म आपको याद आएगा तो अर्थवॉर्म में आप गौर करना कि अर्थवॉर्म के बॉडी के बाहर आपको ऐसे लाइनिंग प्रेजेंट आएगा, ऐसे देखो। मान लो, अभी इसको लिखना नहीं है, आपको हम बताएंगे। जैसे मान लो बेटा ये अर्थवॉर्म है, सपोज करो, तो अर्थवॉर्म को अगर आप देखोगे तो इसके बॉडी के बाहर ऐसे करके लाइनिंग प्रेजेंट होगा, इसी लाइनिंग को बोलते हैं सेगमेंटेशन। अगर आप कॉकरोच को भी देखेंगे, अगर आप मान लो कॉकरोच को आप देखते हैं तो देखिए ठीक है। अगर आप कॉकरोच को भी देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कॉकरोच के बॉडी के बाहर भी यहां पे ऐसे करके 10 सेगमेंट प्रेजेंट, तो ये लाइनिंग प्रेजेंट होता है, इसी को बोलते हैं सेगमेंटेशन, है ना। इस सेगमेंटेशन का अपना यूज भी है, तो हम लोग में ट्रैकिया में है, अंदर में सेगमेंटेशन है। तो कुछ एनिमल में बॉडी के बाहर सेगमेंटेशन होता है, कुछ एनिमल में कहां पे हो गया बेटा, बॉडी के अंदर होता है सेगमेंटेशन। क्लियर हो गया ना? तो अब देखो सेगमेंटेशन के आधार पे देखते हैं हम लोग, तो दो तरह का हो गया, स्यूडो और एक क्या हो गया, मेटा। तो चलो देखते हैं हम लोग।
दो तरह का हो गया है ना। एक को हमने क्या बोला, स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और एक को हमने नाम दिया बेटा मेटामेरिक, इसी को सेगमेंटेशन बोलते। तो जिस एनिमल में सेगमेंटेशन होगा मेटामेरिक, और जिसमें सेगमेंटेशन है नहीं, बस ऐसा लग रहा है, इसको क्या बोलते हैं। हाँ, तो इसका एग्जांपल में क्या हो गया, जल्दी बताओ। इसमें एग्जांपल में आ गया आपका टेप वॉर्म, है ना, ओनली segmented like structure are present but not completely developed, या but not complete developed। अगर आप बात करेंगे मेटामेरिक का, तो मेटामेरिक का क्या हो गया बेटा, जिसमें होगा, है ना। तो इसमें कौन कौन आ गया आपको बताओ तो फटाक से। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, और क्या आ गया, कॉर्डाटा। इस तीनों में क्या है आपको, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। तो जिसके बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर लाइनिंग प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे मेटामेरिक, और जिसके बॉडी पे लाइनिंग प्रेजेंट नहीं होगा, बस उसके जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर होगा, उसको स्यूडो मेटामेरिज्म बोलते हैं। ये क्लियर हो गया ना। चलो आते ब्लड सर्कुलेशन की बात करते हैं लोग बेटा। किसकी बात करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन की। अब देखो ब्लड सर्कुलेशन पे दो टाइप का है ना, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन को कितने में हम लोग डिवाइड कर दिए, दो में। समझो, एक को हमने क्या कहा, ओपन ब्लड सर्कुलेशन, ओपन ब्लड सर्कुलेशन। एक को हमने क्या कहा, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन। ओपन और क्लोज, अब दोनों में अंतर समझना। ओपन का मतलब क्या हो गया, ऐसे समझो, मान लो ये कोई ऑर्गन, सॉरी ये हार्ट है, ये क्या हो गया बेटा, हार्ट हो गया, ठीक है। यहां पे सपोज कीजिए क्या, ऑर्गन है, ऑर्गन है। अब गौर से देखना, हार्ट से ब्लड आया, अब देखो ये ब्लड आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसा सर्कुलेशन जिसमें हार्ट से जब ब्लड पंप होगा तो पूरा ऑर्गन ब्लड से नहा जाएगा, पूरा ऑर्गन ब्लड से नहा जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन ब्लड सर्कुलेशन। और जिसके पास वेल डेवलप्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, वेल डेवलप्ड कैपिलरीज होगा, वहां पर क्या होगा बेटा, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। तो यहां पर क्या हो गया, मान लो यहां पे ये हार्ट है, हार्ट हो गया, देखो ये कैपिलरीज है ना। तो हम क्या लिखेंगे, पहला बात यहां पर इसके बारे में क्या लिखेंगे, इफ ऑर्गन इज कंप्लीट या कंप्लीटली बाथ इन ब्लड, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज के एब्सेंट होने के कारण ऑर्गन क्या होगा, पूरा ब्लड में बाथ कर जाएगा, ठीक है। इसकी बात करेंगे बेटा, तो यहां पे क्या हो गया, ऑर्गन इज नॉट कंप्लीटली बाथ इन ब्लड,
बिकॉज वेल डेवलप्ड कैपिलरीज आर प्रेजेंट, वेल डेवलप्ड कैपिलरीज आर प्रेजेंट, ठीक है ना। तो यहां कैपिलरीज प्रेजेंट है और यहां पे कैपिलरीज एब्सेंट है। तो जैसे जब कैपिलरीज प्रेजेंट होगा तब तो ऑर्गेन को नहाने की जरूरत नहीं है बात में। अब इधर देखो, जैसे आर्थ्रोपोडा ले लो, इंसेक्ट्स हो गया, तो इंसेक्ट्स के जितने भी मेंबर हैं उन सब में क्या प्रेजेंट है, उन सब में कैपिलरीज है नहीं। तो जैसे ही हार्ट ब्लड को पंप करेगा तो पूरा ऑर्गेन क्या होता है, ब्लड में बात कर जाता है। पूरा ऑर्गेन ब्लड में क्या करेगा बेटा, पूरा ऑर्गेन ब्लड में नहा जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, आप बताओ फटाक से। हाँ, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं क्या, ये ओपन ब्लड, और ये हो गया क्या, क्लोज ब्लड। अगर इसकी एग्जांपल को ले ले हम, इसके एग्जांपल को ले ले, इसमें क्या आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा आ जाएगा, है ना, आर्थ्रोपोडा आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, कॉर्डाटा आ गया, है ना। हमारे पास क्या है, वेल डेवलप्ड सर्कुलेशन। अब यहां पे आर्थ्रोपोडा आ गया, एनालिडा दे सकते हैं, है ना। एनालिडा में भी ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है। कुछ मोलस्कस दे सकते हैं, मोलस्का हो गया, कुछ मोलस्का के केस में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। करो आइए, नोटोकॉर्ड के आधार पे कहता है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे है, ठीक है ना। तो कह रहा है, अच्छा इसको देखते हैं एक बार, ठीक है, यहां पे हो गया। चलिए इसको कर लीजिए फटाक से आप। अब देखिए, अब जो है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में जो कल होगा, कल हमारा लगभग कोशिश करेंगे इंट्रोडक्शन करके पॉरीफेरा को हम कंप्लीट कर दें, ठीक है ना बेटा। चलिए, ऑल द बेस्ट।